अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये वीडियो में एक चीज़ की मार्केटिंग की गई है और उस ऑल इन वन सॉल्यूशन को कंपेयर किया गया है ट्यूबलर बैटरी वाले सिस्टम से। तो वो जो प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट है। ये एक ऑल इन वन है। ऑल इन वन को अगर आप ऑल इन वन से कंपेयर करें तो बेहतर होगा, ना कि आप एक बाइक को 1 to 5 को साइकिल से कंपेयर करने के लिए बैठ जाएं। तो यहाँ आप देखें, यहाँ पर ये मासटेक का मैंने जो डेटा है वो खोला हुआ है और दूसरी साइड पे जो है वो आईटेल का ये पावर टैंक है। अच्छा, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना, कैपेसिटी का और आईपी रेटिंग का। तो आईपी रेटिंग जो है वो इस वाले की वो IP65 है और ये जो है ये IP21 है आईटेल का पावर टैंक। इसके जो प्राइस हैं वो 64,000 हैं। इसके जो प्राइस हैं वो 1,55,000 है। तो जब बंदा इतना महंगा ये ऑल इन वन लगाए जिसका आउटपुट पावर भी 500 वॉट है, भले से साइन वेव हो या ना हो, क्योंकि जितने भी इन्वर्टर हैं, अब जैसे ये क्राउन का इन्वर्टर है ये वाला यॉर्कर, इसकी 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है। तो अगर जब बंदा 1,55,000 रुपये खर्च कर ही रहा है तो वो थोड़े से पैसे डालकर, जैसे मैं आपको ये कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि 65,000 का इन्वर्टर है प्लस 1,15,000 की मैं लगा लेता हूँ 2.5 किलो वाट की बैटरी, तो ये बन रहे हैं 1,80,000 रुपये माइनस 1,55,000 रुपये, तो 25,000 रुपये का फ़र्क है सिर्फ। अब 25,000 रुपये के फ़र्क के पीछे जो है ना, हम इतना महंगा सेटअप लगाएं ये वाला, और जिसका आउटपुट भी 500 वोट से ज़्यादा ना हो और कैपेसिटी भी इसकी यूजेबल कैपेसिटी जो है इसकी है वो कम है। और अच्छा, इन्होंने मासटेक वालों ने इसके अंदर किसी भी शीट के अंदर जो है ना इसकी एफिशिएंसी नहीं लिखी है कि एफिशिएंसी कितनी है, मतलब इन्वर्टर जो है वो हमारा कितना एफिशिएंट है। जबकि आईटेल का जो ये पावर टैंक है इसकी जो डेटा शीट में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हमारा इन्वर्टर जो है वो 88% एफिशिएंसी देता है। तो 88% का क्या मतलब है? अगर मैं 1004 जो कि इसकी सेल की कैपेसिटी बनती है मल्टीप्लाई कर दूं 0.88 से, तो यूजेबल कैपेसिटी बनती है ये 883 वॉट आर। मतलब अगर आप इस पर 100 वॉट का लोड लगाएंगे तो ये आपका चलेगा तकरीबन 9 घंटे। ठीक है। और अगर मैं इसकी एफिशिएंसी भी लूँ 88%, तो यहाँ लिखा हुआ 2009 जो कि इसकी कैपेसिटी बनती है 2 सेलों की, सीरीज़ में लगे हुए हैं ये 2 सेल, मल्टीप्लाई बाय 0.88, तो यहाँ बनता है 171767। ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 100 से तो ये 17 घंटे का बैकअप देगा। आईटेल का पावर टैंक जो है वो 9 घंटे का बैकअप देगा, क्योंकि इसमें सिंगल बैटरी है आईटेल पावर टैंक के अंदर, और मास टेक का जो ये प्रोडक्ट है इसके अंदर 2 सेल लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना महंगा सिस्टम ये जो ऑल इन वन है छोटे घर वाला कोई लगाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आईटेल इसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर छोटा घर है, इतना ही छोटा घर है जहाँ पर 500 वाट का लोड चलता है आपका, तो आपके लिए ये आईटेल का पावर टैंक बेहतर है, क्योंकि इसके रेट भी जस्टिफाई होते हैं। 64,000 वैसे रेट इसके ज़्यादा हैं, जस्टिफाई तो खैर नहीं करता ये रेट को अपने। इसके रेट जो हैं वो 55,000 के अंदर होने चाहिए थे। अब कंपनी ने 64 तकरीबन ये 70,000 पे लॉन्च किया था, 73,000 पे। अब ये गिरते गिरते 64,000 पे आ गए हैं इसके रेट। तो मेरे हिसाब से तो आईटेल का पावर टैंक इससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब जब आप 1,55,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो उसमें आपके पास एक कंप्लीट सिस्टम, थोड़े से पैसे और डाल के आप कंप्लीट सिस्टम लगा सकते हैं। तो ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं ना, ये जो यूट्यूब पे जो बने हुए हैं, तो इनका जो मेन मकसद है ना वो है मार्केटिंग। इनका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, और बस इनका ये कि चीज़ें बेचना। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।